नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार का एक नया चेहरा देखने के लिए सामने आया है। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना हो या फिर किसानों की मृत्यु हो, किसान जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार और आए दिन आत्महत्या करते हैं, जिसको लेकर अभी तक महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से ना कोई एक्शन लिया गया है और ना ही तो इतने सालों तक कृषि मंत्री रहे शरद पवार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है। पर जिस तरीके से एक दुर्घटना अगर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हो जाती है तो उसको लेकर किस कदर राजनीति कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, यानी कि तीन तिगाड़ी सरकार, वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आज के दिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का आंदोलन, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बंद करेंगे और 11 अक्टूबर को दुख जताया जाएगा लखीमपुर में हुई घटना को लेकर। तो आज जिस तरीके से चाहे दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, बसें हो, तमाम लोगों की आवाजाही रोकने के लिए शिव सैनिक रोडों पर उतर पड़े हैं। और रात की अगर हम बात करें तो रात से ही बेस्ट की 8 बसों जो कि महाराष्ट्र में चलती हैं, जिससे लोग इधर से उधर आवाजाही करते हैं, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। और अभी भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो लोग अपनी पर्सनल गाड़ियां लेकर बाहर निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की जा रही है, सिर्फ इसीलिए कि महाराष्ट्र बंद को सफल बनाया जा सके। एक तरफ लखीमपुर में हुई दुर्घटना को लेकर जिस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में की जा रही है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसका विरोध करती है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की जनता, तो यहीं पर जो सवाल है जनता की तरफ से वो ये उठ रहे हैं कि 2020 में जब साधुओं की लिंचिंग महाराष्ट्र के पालघर में हो जाती है, तब महाराष्ट्र बंद क्यों नहीं किया गया। और जिस तरीके से लगातार आए दिन किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में करते हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने हालात किसानों के कर रखे हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र बंद क्यों नहीं किया जाता। सवाल कई सारे हैं जो आज महाराष्ट्र की सरकार को लेकर दागे जा रहे हैं। पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से एनसीपी हो, कांग्रेस हो या हो शिवसेना, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की आड़ में जिस तरीके से मंजर आज महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा है कि एसेंशियल यानी कि जो आदमी की जरूरत की चीजें हैं, उन दुकानों को भी जबरदस्ती बंद कराया जा रहा है। चाहे फिर वो दूध की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, तमाम ऐसी चीजें की दुकान हो, वो दुकानें बंद की जा रही हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि राजनीति महाराष्ट्र की सरकार को करनी है। यहां पर अगर हम लखीमपुर की घटना को लेकर कहें तो उद्धव ठाकरे एक तरफ कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता परेशान है, महाराष्ट्र का किसान दुखी है। जिस तरीके से चीजें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जहां पर 3 किसानों को बीजेपी के नेता के द्वारा मार दिया गया, उनके बेटे के द्वारा मार दिया गया। पर जिस तरीके से 3 ही लोगों की बात की जा रही है, लखीमपुर में हुई जो लोगों की मौत है वो 8 लोगों की मौत है। पर बावजूद सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं, वो जनता आज देख रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र में आज जो चीजें देखी जा रही हैं, तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो आशीष शेलार हो या फिर नीतीश राणे हो। इनकी तरफ से कहा गया है कि अगर जबरदस्ती दुकानें किसी की बंद कराई जाएंगी तो उसको बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ पहले भी, और ये पहली बार आप देख रहे हैं कि जिस प्रदेश में जो सत्ताधारी पार्टी है वही कह रही है कि हम पूरा का पूरा महाराष्ट्र या फिर प्रदेश बंद करेंगे एक दूसरे प्रदेश में हुई घटना के लिए। एक तरफ महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है कोविड को लेकर, जिस तरीके से जहां पर सारे देश में कोविड के केस कम आ रहे हैं, पर आज भी महाराष्ट्र की हालत जैसे कि तैसे हैं, जहां पर केस लगातार निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ जनता को कोरोना की मार सहनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो कुरीतियां अपनाई जा रही हैं और महाराष्ट्र बंद करने का जो ऐलान किया जा रहा है, इसका सामना करना पड़ रहा है। यहां पर अगर हम बात करें इन सब चीजों की, तो एक तरफ नीतीश राणे का बयान है, तो दूसरी तरफ आशीष शेलार भी कह चुके हैं कि शिवसेना हमेशा से ही विकास विरोधी पार्टी रही है। जी हां, जहां महाराष्ट्र में विकास करने की तीनों सरकारों को जरूरत है, जहां पर जिस तरीके से बिगड़े हालात हैं, कोविड को ले लीजिए या फिर तमाम और ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर उसके बावजूद भी सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए महाराष्ट्र बंद कर रही है और उसकी मार सहनी पड़ रही है। तो सिर्फ
सिर्फ एक गरीब को सहनी पड़ रही है, एक दूध वाले को, सब्जी वाले को, या फिर जितनी भी एक आदमी की रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उन लोगों को। एक तरफ अगर आप महाराष्ट्र बंद करते हैं तो ये चीजें जनता पर निर्भर करती है कि उन्हें दुकानें खोलनी है या फिर नहीं खोलनी, पर उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मंशाएं, जिस तरीके से ये चीजें हैं कि उत्तर प्रदेश में हुई घटना का अफसोस ये महाराष्ट्र में मना रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता जो त्राहिमाम कर रही है चीजों को लेकर। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा कि बारिश की वजह से लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, कोविड की वजह से अस्पतालों का महाराष्ट्र में क्या हाल है, या फिर महाराष्ट्र के किसानों का इस वक्त पे क्या हाल है, किसान किस तरीके से अपना जीवन व्यापन महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और इन्हीं तीन तिगाड़ी सरकार की तरफ से जो चीजें हैं वो महाराष्ट्र में किस प्रकार से की जा रही हैं। जो लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं उनसे जबरदस्ती दुकानें बंद कराई जा रही हैं, और जो लोग घर से निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़, बसों में रात ही तोड़फोड़ हो चुकी है। जिस तरीके से लोगों का जो जीवन है उसे ठप करने पर एक तरफ से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ठनी हुई है, ये जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। अगर हम बात करें कि और जो महाराष्ट्र के आसपास के इलाके हैं, महाराष्ट्र है, वहां पर इन सब चीजों का किस तरीके से असर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों की जबरन दुकानें बंद की जा रही हैं, और उसके बाद शिवसेना के सांसद जिस तरीके से संजय राउत बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बंद 100% तक सक्सेसफुल हुआ है। ये किस तरीके से की सक्सेसता की बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल की बात कर रहे हैं। कौन सा वो महाराष्ट्र बंद है जिसकी बात संजय राउत कर रहे हैं, जिसमें एक आम व्यक्ति है वो त्रस्त है, उसकी दुकानें जबरदस्ती बंद की जा रही हैं, और सिर्फ अपनी राजनीति के चलते महाराष्ट्र में इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं। एक तरफ आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हालात जिस तरीके के लगातार महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं, खुद के नेता एनसीपी के जो 100 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं और उसके बाद कहां गायब हो जाते हैं। आज एनसीपी को लेकर हो या फिर ड्रग्स का मामला हो या फिर सीबीआई को लेकर नोटिस हो, सीबीआई जगह जगह पर छापेमारी मार रही है, और शिवसेना जिन नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही थी आज वो नेता भगोड़े हो चुके हैं, और किसी को नहीं पता कि वो नेता कहां है। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार आज बात कर रही है तो लखीमपुर की बात कर रही है, जो एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना ही हम कहेंगे, जिस तरीके से एक दुर्घटना को राजनीतिक रंग देने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, चाहे फिर वो प्रियंका वाड्रा हो, ममता बनर्जी हो, या फिर महाराष्ट्र की सत्ता में सरकार एनसीपी, कांग्रेस या फिर शिवसेना हो। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर तमाम राजनीतिक रंग दिए जा रहे हैं, तो यहीं पर ये सरकार नहीं सोच रही है कि क्या हाल है इस वक्त पे महाराष्ट्र की जनता के, महाराष्ट्र के किसानों के, या फिर महाराष्ट्र में रहने वाले आम उस व्यक्ति के जो वहां पर अपना जीवन व्यापन करता है। उसके लिए तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और बात जब राजनीति करने की आती है तो तीनों की तीनों पार्टियां एकजुट होकर इस तरह के एक्शन लेती हैं, जिससे आम व्यक्ति को फायदा तो होता नहीं है, सिर्फ नुकसान ही होता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, नुकसान हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र बंद करने की जो ये बात कही गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, आज उसका असर आम लोगों के जीवन पर देखने के लिए मिल रहा है। लोगों की जबरदस्ती दुकान बंद कराई जा रही है, लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं किसी जरूरी काम से उनके साथ भी मारपीट की जा रही है, गाड़ी तोड़ी जा रही है। ये हाल है, ये मंजर है आज महाराष्ट्र का, पर उसके बावजूद भी नेताओं को अपनी राजनीति करने के लिए इस कदर बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बीजेपी की बात मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूं कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की जबरदस्ती दुकान ना बंद कराई जाए। अगर आज उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर इस कदर दर्द है महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार को, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे हैं, चाहे फिर वो शरद पवार है, या फिर इसके अलावा कांग्रेस के तमाम वो नेता जो सत्ताधारी पार्टी में मौजूद है महाराष्ट्र में, क्या इन लोगों को महाराष्ट्र में नहीं, जनता के जो हाल है वो नहीं दिखाई देते? आज उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर आंसू बहाने वाले लोग उन सारी घटनाओं को भूल जाते हैं। जो मॉब लिंचिंग महाराष्ट्र में हुई थी 2020 16 अप्रैल को, जब साधुओं को निहत्थे हाथ मार दिया गया था, तो उसके बाद तो उन लोगों को बचाने की बात की गई थी। अगर बॉलीवुड की भी अगर बात करें तो लगातार नए केसेस हैं जो बॉलीवुड में से निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में काम करने वाले जिस तरीके से एक्टर हैं उनके खिलाफ नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है,
और जो सरकार है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने पर है। कोविड के समय पर आपने देखा कि किस प्रकार से हाल था महाराष्ट्र का, आए दिन अस्पतालों में बेहाल लोग थे और जिस तरीके से चीजें हम देख रहे थे कि अस्पतालों में आए दिन आग लग रही है, कभी ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी वहां पर उन लोगों को दफनाने के लिए तक लोगों के पास चीजें नहीं थी, जगह नहीं थी। पर आज महाराष्ट्र सरकार को इन सब चीजों को कंट्रोल करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीति इसीलिए भी की जा रही है क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर तभी इस मामले को इतना ज्यादा उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावों पर कुछ प्रभाव पड़ सके। अगर हम और चीजों को लेकर बात करें तो जिस तरीके से चीजें दिखाई जा रही हैं और ये जो दुर्घटना है उसे बार बार राजनीतिक रंग देखने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये जनता बखूबी समझती है। और आज जनता के ही सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछे जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो चीजें हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है उद्धव ठाकरे को और उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार को।